कार्सिनोसिनम, व्हेन परफेक्शन बिकम्स अ प्रिजन। क्या कभी आपने एक ऐसे इंसान को देखा है जो ऑलवेज परफेक्ट बनने की कोशिश में लगा रहता है? ऑलवेज पोलाइट, हम्बल, नीटली ड्रेस्ड, हमेशा रिस्पॉन्सिबल और हर किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ, चाहे वो अंदर से खुद ही क्यों ना टूट जाए। ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती, ये उसका सर्वाइवल पैटर्न है और इसी को होम्योपैथी में हमने नाम दिया है कार्सिनोसिनम। जैसा इसका ओरिजिन है वैसा ही इसका इमोशनल कैनवस भी है, यानी कि अंदर से साइलेंट स्ट्रगल बट बाहर से बिल्कुल काम, परफेक्ट मास्क। कार्सिनोसिन का सफ़र सिर्फ पैथोलॉजी नहीं है, इसको क्लिनिकल विंग्स दिए थे डॉक्टर बर्नेट ने, लेकिन डॉक्टर DM फॉबिस्टर ने इसे एक मास्टर रेमेडी बनाया। उन्होंने सिर्फ इसे प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, उन्होंने इसे 200 पोटेंसी में खुद प्रूव किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रेस्ट बना के मटेरिया मेडिका में उसका एक परमानेंट स्पेस बनाया। उनकी किताब, जो कि द कार्सिनोसिन ड्रग पिक्चर के नाम से फेमस है, आज भी हर क्लासिकल होम्योपैथी के लिए एक ट्रेजर की तरह है। तो आइए इस पावरफुल रेमेडी को समझते हैं, उसके ऊंचे एक्सपेक्टेशंस, सप्रेस्ड इमोशंस और साइलेंट परफेक्शनिज्म के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्सिनोसिनम यानी कि जब जिंदगी की हर सांस एक परफेक्ट शो बन जाए, यानी कि उसके दिमाग में ये रहता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी। ये कार्सिनोसिनम पेशेंट का स्ट्रगल है। क्या है कार्सिनोसिन? कार्सिनोसिनम एक होम्योपैथिक नोसॉड है जो कि कैंसरस ब्रेस्ट टिश्यू से बना हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ कैंसर के लिए है, ये उन सब के लिए है जो ज़िंदगी को एक कांस्टेंट सर्वाइवल बैटल बना के जी रहे हैं। जब ज़िंदगी एक परफॉर्मेंस की तरह उनको लगने लग जाए, जब परफेक्ट बनना उनके ज़िंदा रहने का एक कंडीशन लगने लग जाए कि शर्त है ये। क्या होता है कार्सिनोसिनम पेशेंट और कौन होता है? ये बचपन से लेकर अडल्ट तक उसका एक ही पैटर्न रहता है। वो बच्चा जिसे बचपन से ही समझदारी दिखानी पड़ती है, यानी कि टाइम से पहले ही उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोप दी जाती है। वो एडल्ट जो हर रोल में बेस्ट बनना चाहता है, चाहे वो पार्टनर है, पेरेंट है या प्रोफेशनल है। वो इंसान जो हमेशा मुस्कुराता है और अंदर से बहुत थक चुका होता है। अब हम बात करते हैं कार्सिनोसिन की मेंटल हिस्ट्री की। उसका हर काम उसको लगता है कि फ्लॉलेस होना चाहिए। मिस्टेक का मतलब है फेलियर और फेलियर का मतलब है ख़त्म। हर वक्त एक उसको एंटीसिपेशन एंजाइटी रहती है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत फास्टिडियस, हर चीज़ नीट एंड अलाइंड। सेंसिटिव होता है वो क्रिटिसिज्म या डांट के लिए, और बहुत इजीली हर्ट भी हो जाते हैं। अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दब जाते हैं। कभी कभी एक्सट्रीम प्रेशर से इनको सुसाइडल थॉट्स भी रहते हैं। लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं बट अंदर एक इमोशनल वोल्केनो होता है। अब इसके अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो ये आर्टिस्टिक टाइप सोल्स होती हैं जो म्यूज़िक बहुत पसंद करती हैं। थंडर स्टॉर्म, सी, डांस सब पसंद आता है। बहुत वेल ड्रेस्ड, हाई टेस्ट, एस्थेटिकली अलाइंड, इमोशनली मैच्योर फ्रॉम अ यंग एज, सिंपैथेटिक और दूसरों के दर्द से बहुत इजीली कनेक्ट करने वाले, पर अपने इमोशंस दिखाने नहीं आते, सब कुछ अंदर दबा देते हैं। इन्हें रोना भी नहीं आता है। अब बात करते हैं बॉडी साइंस जो इसका कन्फर्मेटरी होते हैं, लाइक मल्टीपल्स मोल्स या बर्थ मार्क्स होंगे, ब्लूइश स्क्लेरा, आंखों में स्लाइट नीलापन, नीचेस्ट पोजीशन या पर एब्डोमेंस होना, चाहे वो बच्चे हैं या वो बड़े हैं, सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट बोथ। बचपन से ही फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस उनको होंगे, टीबी, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, टॉन्सिलाइटिस, और गर्ल्स में उनका प्रीकोकियस मेनाक होगा, PMS पेन, ओवेरियन सिस्ट, और इनकी क्रेविंग रहेंगी चॉकलेट, स्वीट्स, फैट, एग्स, मिल्क, और कभी कभी इन्हें इन्हीं चीज़ों से अवर्जन भी होता है। इसकी जितने भी डिज़ायर्स हैं और एवर्जन्स हैं ये कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। ये उन्हीं की चीज़ों से डिज़ायर्स भी रहता है, एवर्जन्स भी रहते हैं, एग्रावेशन एंड एमुलेशन भी रहता है। सी शोर और थंडर स्टॉर्म से कंफर्ट मिलता है। कॉन्स्टिपेशन या गट इश्यूज होंगे और क्लोन में बर्निंग पेन में रहेगा। अब हमें कार्सिनोसिन कब सोचना चाहिए? जब
बाकी सब नोसोर्स या कोई भी मेडिसिन जो है परफेक्टली एक सिम्टम्स के साथ या पर्सन्स के साथ मैच नहीं करती हैं, और जब दूसरी नोसोर्स भी फेल हो जाते हैं लाइक सोराइनम, मेडोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफ्लाइनम, ये सब फेल हो जाए, जब आपको लगे कि पेशेंट का इमोशनल, मेंटल और फिजिकल कैनवस बिल्कुल मिक्स है, जब पेशेंट बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे और आपको लगे कि हाँ कि वो केस टेकिंग के टाइम की अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस हो रहा है, जहाँ पर हेल्थ को लेके बहुत एंजाइटी हो, इमोशनल सप्रेशन हो एंड फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ या कैंसर की। अब जब हम कार्सिनोसिनम प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या होगा उसको देने से? उसका इनर लीज जितने भी उसके इमोशंस दबा चुके हैं वो वेंट आउट करेगा। हर वक्त कंट्रोल में रहने का ऑब्सेशन जो उसका है वो ब्रेक हो जाएगा और बैलेंस बना पाएगा। वो जस्ट सिर्फ फिजिकली हील नहीं होगा बट इमोशनली और एनर्जेटिकली भी हील हो जाएगा, और उसको ये समझ में आएगा कि उसको हर वक्त परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा ही काफ़ी है। अब अगर हम एक ही समरी में इसको लेकर देखें तो कार्सिनोसिनम उन लोगों के लिए है जो सबके लिए बेस्ट बनना चाहते हैं पर खुद के लिए कभी जी नहीं पाते हैं। कोशिश करती हूँ। तो ये तो कार्सिनोसिनम का थीम। मैं इसके निमोनिक्स भी डिस्क्रिप्शन पोस्ट में ज़रूर डालूंगी ताकि आप उसको भी अपना नोट कर सकें और इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। कार्सिनोसिनम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम बहुत तरीक़ों से इम्प्लाई कर सकते हैं और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ।